हाय एवरीवन। पीएचपी सीरीज के इस पार्ट में हम लोग बात करने वाले हैं कि माइस्क्यूएल डेटाबेस के अंदर एक टेबल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्या होती है? टेबल डेटाबेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट होता है जहां पे सिमिलर टाइप ऑफ डाटा हम लोग रखते हैं। मान लो आप एक कॉलेज का डेटाबेस बना रहे हो, तो वहां पे एक टेबल बनेगी जो सारे के सारे स्टूडेंट्स की रहेगी, दूसरी टेबल रहेगी जो सारे के सारे टीचर्स की रहेगी, तीसरी टेबल रहेगी जो सारे के सारे मे बी आपके डिपार्टमेंट्स की रहे, चौथी में सारे के सारे कोर्सेज की रहे। इस तरीके से हम लोग टेबल्स को क्रिएट करते हैं। तो टेबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस के अंदर जिसमें हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, स्टोर भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग बात करेंगे कि उस टेबल को क्रिएट कैसे कर सकते हैं। और टेबल हम लोग दोनों तरीके से क्रिएट करना सीखेंगे, यूआई के साथ भी, एसक्यूएल के साथ भी। और दो चीजें हम लोग और भी सीखने वाले हैं कि टेबल के अंदर प्राइमरी की किस तरीके से सेट कर सकते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट किस तरीके से सेट कर सकते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं उसके बारे में आपको बता दूंगा। और ये दोनों बहुत बार इंटरव्यूज के अंदर भी पूछी जाती हैं कि प्राइमरी की क्या होता है और ऑटो इंक्रीमेंट क्या होता है। सो ध्यान से देखना पूरे पार्ट को। ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है, इसके अंदर 75 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। उनके बाद एक प्रोजेक्ट आएगा और हर एक टॉपिक के साथ हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करेंगे। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया। अब चलते हैं हम लोग हमारे माइस्क्यूएल की तरफ और वहां पे यूआई के साथ पहले एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं। राइट, तो सबसे पहले आपको, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लोकल सर्वर के ऊपर, उस डेटाबेस के अंदर जाना है जहां पे आप लोग टेबल क्रिएट करना चाहते हो। हमें आपको ध्यान होगा लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने कॉलेज नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करा था। राइट, सो उसके अंदर मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड देन यहाँ पे टेबल का नाम दूंगा। पहले यूआई से बता रहा हूँ, देन हम लोग इसको सेम चीज को एसक्यूएल के थ्रू भी देखने वाले हैं। सो टेबल का नाम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, लेट्स से स्टूडेंट्स। राइट, देखो यहाँ पे ना आपको टेबल का नाम स्टूडेंट नहीं रखना चाहिए, बिकॉज वैसे तो हम लोग कुछ भी रख सकते हो, एबीसी रखोगे तो वो भी चलेगा, बट एक टेबल के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स का डाटा रहता है, तो इसलिए हमेशा उसका नाम हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स ही होना चाहिए, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं। बट उससे पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि कितनी फील्ड आपको बनानी है, कितने कॉलम्स बनाने हैं। जैसे कि मुझे, अगर मैं आपको यहाँ पे ना एक इस तरीके से बताऊं कि कौन से हमें फील्ड रखने, सबसे पहले तो एक आईडी चाहिए हर एक स्टूडेंट की, उसके बाद में नेम चाहिए। राइट, देन हम लोग उसके लिए कोर्स की, स्टूडेंट का कोर्स कौन सा है ये हम लोग रखते हैं। देन उसके लिए बैच रखते हैं। देन उसके लिए हम लोग सिटी की, स्टूडेंट की सिटी कौन सी है। राइट, बैच का मतलब ए बी सी सेक्शन जो भी होते हैं ना, उस तरीके से कह सकते हो, फिर इवनिंग मॉर्निंग बैच भी कह सकते हो आप लोग। देन इसके अंदर ईयर की, कौन सा ईयर चल रहा है स्टूडेंट का, इस तरीके से। सो 1 2 3 4 5 6, तो हमें 6 यहाँ पे फील्ड चाहिए, 6 हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए। राइट, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 की जगह पे 6 कर देता हूँ ये, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फील्ड के नेम आ गए कि क्या क्या आपको फील्ड के नेम रखने हैं, और आप काउंट करोगे ना तो ये टोटल 6 ही हैं। देन उसका टाइप होता है कि किस टाइप का डाटा आएगा, उसके अंदर इंटीजर आएगा। अब मैंने आपको पीएचपी के अंदर भी बताया था ना, डाटा टाइप, जैसे कि बुलियन होती है, इंटीजर, स्ट्रिंग, इसी तरीके से। तो यहाँ पे भी बहुत सारी डाटा टाइप होती हैं, अगर आप इसको ओपन करोगे तो दिख जाएगा, इंटीजर, वेरकैट, टेक्स्ट और डेट, ये 4 सबसे ज्यादा यूज होती हैं। और भी इसके अंदर आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ पे मोस्टली यूज करने वाले हैं इंटीजर और वेरकैर। टेक्स्ट भी आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। राइट, इंटीजर में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज आती है, वेरकैर में न्यूमेरिक और इंटीजर दोनों आती है। टेक्स्ट के अंदर ओनली टेक्स्ट आएगा, डेट के अंदर डेट जो होती है ना हमारे डेट एंड टाइम वाली डेट, वो वाली फील्ड आती है। राइट, सो यहाँ पे इंटीजर, इसकी कितनी आप लेंथ रखना चाहते हो, 10 भी रख लोगे, 20 भी रख लोगे, चलेगा। यानी कि कितने, आप सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज बेसिक चीजें कवर कर रहे हैं, कि कितने करेक्टर्स आप लोग यहाँ पे रख सकते हो। राइट, नेम फील्ड के अंदर, तो वो वाली चीज है। तो मैक्सिमम 10 करेक्टर्स ही आएंगे, अब उससे ज्यादा तो आईडी बनेगी नहीं। राइट, तो 10 के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है ना। 10 कितने होते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इतने आईडी तो हमारी बनती नहीं है, तो 10 काफी है। 5 भी रखोगे तो भी काफी है, बट 10 रख लेते हैं मान लो। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ आईडी। देन यहाँ पे एक चीज मिलेगी आपको, ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आईडी अपने आप इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे हम लोग एक न्यू स्टूडेंट का डाटा एंटर करेंगे तो आईडी हमेशा एक बार इंक्रीमेंट होती रहेगी। जैसे रोल नंबर होता है ना, न्यू स्टूडेंट आता है उसका एक नया रोल नंबर असाइन हो जाता है, इसी तरीके से ये आईडी अपने आप इंक्रीज होती रहेगी, हमें इसको बार बार खुद से इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ये बहुत बार यूज करते हैं हम लोग, और इंटरव्यूज के अंदर भी हो जाता है। प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक आईडी। इस टेबल के अंदर क्या यूनिक हो सकता है, देखो यहाँ पे अगर मैं आता हूँ इन फील्ड्स के बारे में बात करें, नेम, दो लोगों के नेम सेम हो सकते हैं, कोर्स भी,
दो लोगों के कोर्स सेम हो सकते हैं, बैच भी सेम हो सकता है, सिटी भी सेम हो सकती है, ईयर भी सेम हो सकता है, तो क्या चीज़ यूनिक होगी, उसकी आईडी यानी कि उसका रोल नंबर कह सकते हो, वो यूनिक यूनिक होगा। और यूनिक को हम लोग प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। अब इसका प्राइमरी की सेट करने का पर्पज़ क्या है, देखो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें आगे काम में आएंगी। जब आप दो तीन टेबल्स बना लेते हो और उन दो तीन टेबल से एक साथ डेटा निकालने की कोशिश करते हो, तब उनकी जरूरत पड़ती है, राइट। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ इसको प्राइम, ये अपने आप प्राइमरी बन जाती है, यूनिक भी कह सकते हो, प्राइमरी भी कह सकते हो, ठीक है। बहुत सारे और ऑप्शंस भी होते हैं, बट हम लोग यहाँ पे प्राइमरी रखेंगे इसको, ओके। देन इसके बाद में अगर आप यहाँ पे कुछ कमेंट ऐड करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज नेम, टाइप, लेंथ और ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी, ये फर्स्ट वाली फील्ड के लिए काफ़ी है। इसके बाद आती है बात हमारी नेम की, तो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ। नेम हमारा वेर केयर के अंदर आएगा, वैसे तो आप टेक्स्ट भी ले सकते हो, बिकॉज ABC ही आती है, मतलब ये वाली चीज़ें आती हैं, A to Z ही आती है, करेक्टर्स 1 2 3 का भी आते नहीं, बट स्टिल वेर केयर रख लो। करेक्टर इसकी लेंथ में रख लेता हूँ 30 करेक्टर से मुझे बड़ा लगता नहीं किसी का नाम होगा। देन इसको प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद से ही एंटर करेंगे, तो छोड़ दो इसको। देन बात आती है कोर्स की, कोर्स भी हम लोग वेर केयर रख लेते हैं, और इसके करेक्टर भी हम लोग 30 रख लेते हैं। देन उसके बाद में बैच की, इवनिंग बैच है, मॉर्निंग बैच है, अगेन मैं यहाँ पे वेर केयर रखूँगा, करेक्टर आप इसमें भी 30 रख सकते हो, काफ़ी रहेगा। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे सिटी की, कौन सी सिटी से बिलोंग करता है, अगेन वेर केयर, एंड लेंथ मैं इसकी रख देता हूँ लेट्स से 30 अगेन। और लास्ट वन इज़ ईयर, कि कौन सा ईयर चल रहा है उसका, अगेन इसको भी वेर केयर रख लेते हैं, 3rd ईयर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं ना बहुत बार, इस तरीके से लिख देते हैं, राइट। तो इसी तरीके से तो मैं इसकी लेंथ भी 30 रख लेता हूँ। तो फेयर इनफ, हमारी टेबल क्रिएट हो जानी चाहिए। मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई, और जैसे मैं स्टूडेंट वाले टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसने क्या लिखा है, 0 रोज। रोज का मतलब है कि कितनी यहाँ पे एंट्रीज रखी हुई हैं, वो अभी के लिए 0 है। स्ट्रक्चर देखना आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्राइमरी की का साइन होता है, ये ऑटो इंक्रीमेंट दिया हुआ है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो यहाँ से कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके से आप लोग UI के साथ में एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि एक इसी तरीके की टेबल, यानी कि यही टेबल आप लोग SQL कमांड से कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार के लिए डिलीट कर देता हूँ इस टेबल को, राइट, बिकॉज सेम टेबल हम लोग क्रिएट करेंगे। तो देन मैं इसको ऑल्टर टेबल, ओके, ड्रॉप, प्राइमरी की ड्रॉप नहीं करनी है मुझे इसमें से क्या डिलीट करना है, टेबल ही डिलीट करनी है। तो मैं इस टेबल पे आऊँगा एंड यहाँ पे डेटाबेस पे आऊँगा, स्टूडेंट्स नाम से मुझे दिखा, और मैं इसको ड्रॉप मार देता हूँ, राइट। तो जैसे हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ये टेबल चली गई। अब इसको SQL के साथ देख लेते हैं हम लोग। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम स्टूडेंट्स रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में हम लोगों ने स्टूडेंट्स ही रखा था, स्पेलिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ ठीक है। देन इसके आप इस तरीके से फंक्शन वाली ब्रैकेट्स लगाओगे, यानी कि स्मॉल ब्रैकेट्स लगाओगे, राउंड ब्रैकेट्स भी कह सकते हो। देन सबसे पहले हम लोग कौन सी फील्ड रखते हैं, इंट, ठीक है। इंट, अच्छा, सबसे पहले उसका हमें देना होता है फील्ड का नेम, जैसे कि आईडी, और ये आईडी किस टाइप की होगी, इंट टाइप की होगी, और ये नॉट नल होगी यहाँ पे, राइट। ये नल नहीं रखने वाले हम लोग, क्योंकि आईडी है ना, तो हम इसको नॉट नल नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट हम लोग इसको नॉट नल कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम लोग आईडी देते हैं तो वो फील्ड कभी भी नल नहीं हो सकते। अगर इसमें कभी नल यानी कि कुछ भी डाटा एंट्री नहीं करेंगे ना इस वाली आईडी के अंदर, मान लो हमने नेम वगैरह और बाकी सारी चीज़ें फिल कर दी ये वाली सारी चीज़ें, और आईडी फिल नहीं करी, तो वो स्टोर करेगा नहीं, वो बोलेगा कि नहीं इसके अंदर एंट्री होनी जरूरी है, आईडी कभी नल नहीं हो सकती, बिकॉज वो प्राइमरी आईडी भी है, और उसके बाद में ऑटो इंक्रीमेंट भी हो रही है, राइट। और आईडी और रोल नंबर अगर हम लोग सेम मान के चले तो हर एक स्टूडेंट का होता ही है। उसके बाद में यहाँ पे करता हूँ ऑटो इंक्रीमेंट, इस तरीके से लिखेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट इसमें होता रहेगा। देन हम लोग नेम लेंगे, नेम किस टाइप का ले सकते हैं, वेर केयर, वेर केयर लिया, वेर केयर में कितनी लेंथ देते हैं हम लोग, यहाँ पे 30 दे देते हैं, राइट। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि फटाफट से हम लोग यहाँ पे इसको बना पाए। देन यहाँ पे फिर मैं इसका नाम रख देता हूँ कोर्स, उसके बाद में हम लोग रख सकते हैं इसका नाम बैच। देन हम लोग बैच के बाद सिटी, ईयर, पीछे कर देते हैं ईयर, एंड देन आई थिंक हो गए ना 1 2 3 4 5 6, हाँ ये सारे के सारे हो गए, बट इस मुझे नहीं पता ये यार ग्रीन कलर में क्यों आ रहा है, बट लेट्स सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी की सेट करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे प्राइमरी की,
और उसके बाद में ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे जो भी आप आईडी को प्राइमरी की बनाना चाहते हो, जैसे कि आईडी को, राइट। सो दैट्स ऑल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे गो करता हूँ। जैसे मैं गो करूंगा तो आप देख सकते हो हमारी टेबल फिर से क्रिएट हो गई है। डेटाबेस के अंदर आता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम से टेबल मिली और देख सकते हो सेम उसी तरीके का स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, आईडी वगैरह सब कुछ बन गया, सब कुछ सेम बना है। तो इस तरीके से आप लोग टेबल क्रिएट कर सकते हो एसक्यूएल के साथ भी और पीएचपी में एडमिन के अंदर यूआई के साथ भी। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट में आपको बताऊंगा कि सॉरी गाइज, इसके अंदर हम लोग डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं, राइट। फिर हम लोग अपडेट वगैरह करके एक दो पार्ट्स के बाद हम लोग वापस से पीएचपी पे जाएंगे और इस टेबल के अंदर जो डेटा आएगा वो हमारा पीएचपी से आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बट मुझे ये बहुत मोटिवेशन देता है, मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। सो प्लीज़ डू दैट। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।